कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमिष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमोमणि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अपना प्रसंग चल रहा है कि जब हमें पर का सहारा मिलता है तो ऐसे लगता है जैसे हम मजबूत हो रहे हैं, हमें कुछ शक्ति मिल रही है, हमारे अंदर कुछ साहस आ रहा है। ये हमारा भ्रम है। यह खोज पूज्यवर कुंद कुंद महाराज ने खोज करके हमें दी। हम तो स्वयं नहीं खोज पाए। हमें तो सदा एक बालक को हमेशा माँ की गोदी अच्छी लगती है। बालक सदा चल का 2-4 कदम चल सकता है, लेकिन वो चलता नहीं है, तो माँ की गोदी में पिता के कंधे पर बैठना चाहता है। उसको माँ की उंगली पकड़ना चलना अच्छा लगता है। उसके मन में लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। अपन लोगों को सदा से यही हुआ। जब भी हमें कोई परवस्तु दिखी, हमें तुरंत उसके ऊपर हम सारा संसार समर्पित कर देते हैं। यही मेरी जिंदगी का सुख है। यदि ये सब मेरी जिंदगी में आ जाए और मिल जाए तो बहुत बड़ा सुखी मैं हो जाऊंगा। लेकिन कुंद कुंद भगवान ने कल खोज के दिया था और परसों भी कहा था उन्होंने, तुम्हारे पास जो सूखी रोटी थी माँ की रखी हुई, वो एक पड़ोसी की व्यंजनों के सामने तुम्हें फीकी लगी। और कई बार तो ऐसा मन हो जाता है, माँ ने क्या दिया, देखो पड़ोसी क्या दे रहा है। जन्म देने वाली माँ ने क्या दिया जो सासू माँ दे रही है। बहुत सारे लोग, कभी कभी सासू का प्यार इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने माँ के प्यार को भुला देता है। कभी कभी पड़ोसी इतना प्यार करता है कि तुम स्वयं का चतुष्टय भूल जाते। अभी महाराज एक घोड़े का उदाहरण सुना रहे थे। मैं रास्ते में चल रहा था, अध्यक्ष जी कह रहा था मैं कि तुम्हारे ऊपर पूरा लागू हो रहा है। वो घोड़े को वो समझ रहा है कि मेरे घोड़े की कीमत बढ़ रही है, यानी मूल्यवान है, और उसका लोभ बढ़ता जाता है। अंत में जो मिलना था वो भी हाथ से चला जाता है। ऐसा ही कुंद कुंद भगवान ने कहा कि तू क्या मान रहा है कि पर का सहारा मिलेगा तो मैं कुछ मजबूत हो जाऊंगा? तू एक जहर खा रहा है और अमृत छोड़ रहा है। पड़ोसी तुझे यही तो ठगना चाहता है, यही तो लोभ देना चाहता है। उसने जान लिया कि इसके माँ के पास रोटी के अलावा कुछ नहीं है। उसने देख लिया, तुम्हारी सारी पोजीशन जान ली कि इसके पास माँ के डिब्बे का रखा हुआ रोटी है। उसने कहा इस बेटे को माँ से दूर कर दो, और उससे तुम्हें पूरी आदि का लोभ दे करके, और तुम्हें इतना दूर कर दिया कि तुम कल टिफिन कहाँ पहुँच गया था माँ का रखा हुआ, घर वापस पहुँच गया। और कई लोग तो ऐसा भी करते हैं होटलों में खाने वाले कि घर ले जाएंगे तो पत्नी कहेगी कि ये क्या किया, जहाँ तो वो रास्ते में किसी कुत्ते को फेंक देते हैं, कुत्ते को डाल देते हैं। ओहो, और माँ की भावना कितनी बड़ी थी। माँ क्या कल्पना कर रही थी, मेरे बेटे ने रोटी खाई होगी, उसमें ये कमी रह गई, कितनी
उसे क्या पता कि ये सारी भावना तो पैरों से कुचल दी बेटे ने, उस रोटी को तो कोई कुत्ता खा रहा है। यानी मां की भावना एक कुत्ते लायक नहीं, कई बार तो यूं फेंक देता है, यूं फेंक देता है। यहां एक दिन रसोईया था, उसने 200 बाटियां 200 कचौड़ी जाके यहां से 1 किलोमीटर दूर फेंकी। जिसने किसी ने भावना से भाव किया होगा वो सोच रहा होगा कि मेरा ऐसा, लेकिन वो तो रसोईया है। मां होती तो ऐसा नहीं करता, तुम होते तो ऐसा नहीं करते, वो रसोईया है। वो अपनी कमी को छुपाने के लिए तुम्हें कितना भी नुकसान दे सकता है। इसलिए मनोभाव, जब जब तुम्हें पर के सहयोग की जरूरत पड़े और यदि तुम्हारे पास स्वयं का सहयोग 1 कदम चलने का है तो अपने सहारे पर 1 कदम चलना, दूसरे के सहारे पर 100 कदम चलने की अपेक्षा। अपना 1 कदम हमारा खुद का होगा, 100 कदम हमें कोई चला भी देगा तो हम 100 कदम के बाद इतने अपाहिज हो जाएंगे कि फिर 1 कदम भी हम नहीं रख पाएंगे। हमारी जिंदगी इतनी ज्यादा पराश्रित हो जाएगी। अंग्रेजों ने, दुनिया ने यही हमारे भारत के साथ किया और आज भी यही कर रहा है। चाइना हर चीज भारत को सस्ती दे रहा है, हर चीज सस्ती दे रहा है। तुम्हारी गायें खत्म कर देगा, तुम्हारी खेती खत्म कर देगा। तुम कहोगे खेती करके करूं क्या, खेती में हमें 1000 रुपये का खर्च आता है और जितना गेहूं मैं उपजाता हूं ये 500 रुपये में आ जाएगा। तुम खेती करना बंद कर दोगे, तुम गाय का दूध, अपने गाय को धोना बंद कर दोगे, सब चीजें बंद कर दोगे। तुम अपने बच्चों को रोटी खिलाना बंद कर दोगे क्योंकि नौकर 5000 में मिलता है, तुम 25000 कमा रहे हो। आजकल की माताएं ये करने लगी। अपने बच्चों को, अपने परिवार को कहते वो पढ़ी लिखी जितनी बच्चियां हैं ना, महानुभाव, अपने घर में कभी पढ़ी लिखी बच्ची मत लाना। जैनियों से कहता हूं, अपने भक्तों से कहता हूं, नौकरी करने वाली बच्ची तुम्हारे वंश को कभी कुछ नहीं दे पाएगी। वंश पूरा का पूरा अपाहिज होगा, मन से, वचन से, सब तरफ से वंश कहीं ना कहीं टूट जाएगा। क्योंकि उस पढ़ी लिखी बच्ची आजकल अपने पति से कहती है, मुझे रोटी बनाने के लिए मेरे बाप ने इतना नहीं पढ़ाया है, मेरे बाप ने इतनी पढ़ाई की और मैंने भी पढ़ाई की है दिन रात। माँ तो आपके घर की रोटियां बनाते रहूं तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए। मैं 50,000 रुपया महीना कमाने वाली हूं, रोटी बनाने वाली कितने में मिलेगी? 5000, अधिक से 5000। 5000 रुपये में अपन उसको देंगे ना, 45,000 फिर भी बचेंगे और हमारे हाथ काले होने से बचेंगे। 5000 उसको दे दे, 5000 और सब बर्तन वर्तन 10,000 रुपये में निपट जाएगा, 40,000 रुपया बचेगा। और आज 90% लोग, महिलाएं, पुरुष इस पर उतर आए क्योंकि वो 50,000 के। कान खोल के सुन लीजिए, जिस पति ने पत्नी के होते हुए नौकरानी की रोटी खाई है, ध्यान रखना, कान खोल के सुनना, वो पति एक दिन तुम्हें धोखा देगा। बाहर से नहीं तो अंदर से तो धोखा दे देगा वो, क्योंकि उसको पूरा शादी के बाद पूरा पानी, पूरी रोटी किसने खिलाई? बहुत बड़ी चीज है, तुम खोदोगे वहां पर, बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। उसका मन तुम्हारे प्रति जाएगा ही नहीं। हमारे नीतिकारों ने ऐसे ही नहीं तुम्हें रोटी की जुम्मे छोड़ी थी। तुम अपने पति को रोटी खिलाओगे, पति जन्म जन्म तक तुम्हारा रहेगा। मोक्ष नहीं जाएगा तो अगले भाव में भी रहेगा, इस भाव में तो पक्का है। उसके मन में भी कभी दूसरा भाव नहीं आएगा, क्योंकि उसने पत्नी के हाथ की रोटी खाई है। बेटा है, मां के बाद जिस बेटे ने नौकरन के हाथी की रोटी खाई है, हॉस्टल में जाके छात्रावास में रहा है, होटल नौकर की रोटी खाई 6 साल से,
बचपन से। बड़ा होने के बाद वो माँ बाप को कोई ज़रूरत ही नहीं समझेगा, क्योंकि क्या ज़रूरत है माँ बाप की? माँ बाप के लिए एक नौकर काफ़ी है। मैं तो 50,000 का हूँ, अधिकतम दया आएगी तो बुढ़ापे में तुम्हें एक नौकर लगा देगा। अर्थी तक भी नौकर जलाएंगे, वो आने के लिए तैयार नहीं होगा। बोले वो काम तो 500 रुपये में हो जाता है, मेरे 5,000 रुपये का नुकसान क्यों करूँ? वही सोच जो तुमने सोचा था कि बच्चे की रोटी, बच्चे की साग सवाल तो एक नौकरानी कर लेगी, मैं क्यों करूं? वो बच्चा माँ के हाथ की रोटी खाता था, अंत में माँ के मरने के बाद भी माँ के चबूतरे को पूछता था, जिंदा नहीं, मरने के बाद जहां माँ जलती थी ना, वहां भी सम्मा जलती थी। बेटा जलाता है, मेरे माँ का चेटका है, क्योंकि उसने जन्म से माँ की रोटी खाई है, माँ के हाथ का पानी पिया है। तुम 50,000 रुपये नहीं कमा रही हो, तुम एक बेटे को खो रही हो। बेटा बड़ा होने के बाद कुछ भी नहीं, उसे मतलब नहीं। जब तुम्हारी जरूरत थी तब नौकरानी ने पाल लिया, अब बड़े में तुम्हारी जरूरत क्या है? 90% पढ़े लिखे बेटे माँ बाप के कभी काम नहीं आते, नौकरी लगा देते, पैसा लगा देते। और जिस बाप का मरण नौकर के हाथ की रोटी खाते खाते होता है, नौकर के हाथ का पानी पीते पीते होता है, वो मर कर के कहीं गरीब घर में नौकर ही बनता है। हर व्यक्ति के हाथ की रोटी खाते हुए मत मरना। साधु से कहा गया, साधु को खिलाने वाले बहुत हैं, तीर्थंकर को आहार देने वाले बहुत थे। क्या फर्क पड़ता है? कोई भी साधु भोजन दे दे, साधु को तो भोजन करना है, पेट भरना है। नहीं नहीं, नौकर के हाथ का साधु मर जाए लेकिन खा नहीं सकता। भारत में सबसे ज्यादा जैन दर्शन आत्मप्रधानी दर्शन है, और सबसे ज्यादा चर्चा भोजन की है। सबसे ज्यादा एक दिगंबर साधु को भोजन कराना, आहार कराना, 100 लोगों को भी आहार कराना इतना कठिन नहीं है, इतनी मुसीबत नहीं है, इतनी परेशानी नहीं है, एक साधु। लेकिन उसके बावजूद भी आप 100 लोगों को भोजन कराना में ज्यादा में टेंशन महसूस करेंगे या एक साधु को? एक साधु को कितनी शुद्धि, कितना विकल्प, कितना सोच, फिर भी तुम साधु को ही भोजन देना पसंद क्यों करते हो? भोजन ही कराना है तो 100 लोगों का भोजन बनाओ, बांट दो बाहर। एक 100 के बदले एक साधु का भोजन, फिर भी लोग पसंद देना कर रहे हैं, फिर भी राजा महाराजा देना पसंद कर रहे हैं। बोले यहां एक ग्रास भी क्या, एक भोजन तो क्या, एक ग्रास भी देना जन्म जन्म को धन्य कर देगा। वहां लाखों को भी खिलाएंगे तो वो कोई फलेगा, बीज बनेगा, ये नहीं कह सकते। साधु से कहा किसके हाथ का लेना? शुकुल, शुकुल हो, कुलवान हो, जन्म जन्म का पुण्यात्मा हो। एक गिलास उस थाली से उठा के इस थाली में रखने में कितना बड़ा नाटक है, कितना बड़ा प्रोसेस है। बहुत लॉजिक बंधुओं, हमने एक बार इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला था। दिगंबर साधु कहता 3 अंजुलि गन्ने के लिए 7 महीने घूमे। किसके पास गन्ने का रस नहीं था? घर घर में भरा पड़ा था वो। 3 अंजुलि चाहिए था मात्र, रस तो मिल रहा था लेकिन देने वाला योग्य नहीं मिल रहा था। रस की कमी नहीं थी, भोजन की कमी नहीं थी, देने वाला उठा के इस अंजुलि तक भेजने वाला कैसा हो, इसके लिए मात्र कमी थी। रस तो था, उससे पेट भी भर जाता। मात्र थाली में रखे हुए तो अंजुलि तक लाने में कितना टाइम लगता है? उतनी प्रक्रिया करने मात्र के लिए 7 महीने ऋषभदेव घूम गए। समझो महानुभाव, किसी के हाथ का खा लेते ना, किसी के हाथ का ले लेते ना। नहीं, योग्य व्यक्ति चाहिए। साधु भोजन का भूखा नहीं होता। दिगंबर जैन साधु साधु होता है कि भोजन भली मिले या नहीं मिले, लेकिन पवित्र आत्मा जब तक नहीं मिलेगा, योग्य दाता नहीं मिलेगा,
तब तक वो बिना आहार के मोक्ष चले जाते, लेकिन अयोग्य हाथ से आहार नहीं लेते। क्यों? क्यों महाराज सेठों को परेशान करते हैं? क्यों इतना सब परेशान कर रहे हैं? सारे महाराजों को एक रसोइया, 2 रसोइया लगा दो जैसे तुम्हारे लगे हैं। वे भोजन बनाएंगे, महाराज से कहना महाराज खा ले रहना, इंतजाम है, सब पूरा है। कितना सस्ती व्यवस्था बन जाती। महावीर ये व्यवस्था बना देते। सारी दुनिया में बने भंडारे खुलते हैं, साधु वहां पा लेते। तुम्हारे दिगंबर साधु क्यों नहीं? महावीर ने कहा नहीं, पर का आलम्बन लेना नहीं, लेना है तो योग्य व्यक्ति का आलम्बन लेना। भक्त को खोजो, भक्ति को खोजो, समर्पण को खोजो, योग्य व्यक्ति को देखो जिसको बनाते समय, खिलाते समय आनंद की सागर उमड़े, उसके हाथ से लेना। चाहे वो छिलके के, दाल के छिलके क्यों ना हो, चाहे वो रूखा सूखा भोजन क्यों ना हो। होटलों में जाकर, बाजारों में जाकर, दुनिया में जाकर के अच्छा भोजन मिलेगा, और एक भक्त के हाथ का उड़दों के छिलके हैं, भक्त के हाथ की एक सूखी रोटी है, भक्त के हाथ के पास, भक्त के पास माते गर्म पानी है। और एक और कह रहा है महाराज, यदि हमारे घर होटल में आ जाओ तो बढ़िया खिलाऊंगा जो आप खाओगे। दिगंबर जैन साधु को महावीर स्वामी कहते हैं, ये छिलके लेके आ जाना, तेरी अंजलि में इतनी ताकत आएगी कि छिलके ही शतरंज भोजन बन जाएंगे। और वो खा के आया तो वो जहर बन जाएगा, तेरा सब कुछ खत्म कर देगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, बेटा से कह रहा हूं, मां के बाद, जन्म लेने के बाद एक नियम ले लो, मां जब तक तू मुझे बड़ा नहीं कर देती, तेरे हाथ की रोटी खाऊंगा। जब वे महाराज किसी के हाथ की रोटी नहीं लेते, आगम में लगाकर महाराज को आहार देते समय श्रावक के हाथ की रोटी ले, और श्रावक जो भी वो पवित्र हो, निर्मल हो, योग्य हो, इस प्रकार का त्याग करता हो, आनंद भाव रखता हो, वह व्यक्ति हमारे लिए आहार देगा। तो क्या आप श्रावक को यहां कोई विधि नहीं है? हमें जब महावीर ने मना कर दिया, तुम जहां कहीं आहार नहीं ले सकते हो, जिस किसी से आहार नहीं ले सकते हो, जो चाहे आहार नहीं ले सकते हो, जहां कहीं नहीं ले सकते हो, जिस किसी से नहीं ले सकते हो, और जो चाहे वो नहीं ले सकते। ये 3 चीजें कही। तुम्हारे साधु कितने वितरागी हैं, तुम्हारे साधु कितने विशुद्ध हैं, क्या फर्क पड़ता है? एक शराबी, ज्वारी, गंदा आदमी भी आहार दे देगा, हम एक माला, एक ध्यान में उसको शुद्ध कर देंगे। गलत भोजन चला भी जाएगा, अशुद्ध भोजन, क्या फर्क पड़ता है? जहां कहीं भी खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? शुद्ध चौके में शुद्ध भोजन, शुद्ध श्रावक, ये खोज महावीर ने, ये खोज ऋषभदेव ने 7 महीने खोजते रहे। ये खोज शुद्ध स्थान हो, शुद्ध भोजन हो और शुद्ध दाता हो। क्यों? इस पर कभी तुम महानुभाव विचार करना। साधु के चौके में तुम नहीं जा सको तो साधु के चौके की जानकारी जरूर कर लेना। सारे संसार के पढ़े लिखे महिला पुरुषों से मेरा कहना है, एक दिगंबर साधु को देखना, कितना थोड़ा सा आहार लेता है, लेकिन उसके पीछे कितनी परेशानियां, कितने लोग लगते हैं। घर में एक महिला जाकर के पूरे परिवार का भोजन बना के खिला देती है, लेकिन एक अकेली महिला महाराज के चौके लगाने का साहस नहीं कर पाती। उसको डर लग, मैं अकेली हूं, वो अड़ोस पड़ोस से बुलाएगी, 2-4 बुला लेगी। क्यों? आखिर क्या है साधु के पास? क्यों तुम सब परेशान? क्यों हम लोगों को बदनाम कर डाला है तुम लोगों ने? अपने घर में, भाई तुम्हारे घर में कितने बोले 10-12 लोग हैं,
भोजन बनाने वाले बोले मैं ही अकेली हूं। तो दुनिया सुनेगा, कोई अजैन सुनेगा कि तुम अकेले 10 लोगों को भोजन बना लेती हो, महाराज तो अकेले ही है, उनके लिए तुम साहस क्यों नहीं कर पा रहे हो? क्या बात है, महाराज कोई बहुत ज्यादा खाते हैं? जैन श्रावका कहते नहीं भैया, महाराज तो इन परिवार वालों से भी कम खाएंगे। परिवार वालों तो कोई नाम मिले तो ये गुस्सा करते हैं, ये तो गुस्सा भी नहीं करे। बागड़ में एक भजन गाते, घूम रे मारी घाटड़ी, जीणो दरो तो उड़ जाए, मोटो दरे तो कोई ना खाए। एवा मारा मेरा महाराज उसीला, खाता जाए भरता जाए, धर्म की चर्चा करता जाए। कुछ नहीं बोलता, जैसा दे दो वैसा खा लेता है और धर्म की चर्चा कर लेता है। वो अपने पति से करेगी और तुम नाटक करते हो और खा के सोते हो। मतलब एक पत्नी अपने पति से कह रही, यावर मारो घुसीलो महाराज, वो महाराज मेरा अच्छा है, जो देते वो खा लेता है चुपचाप और धर्म की चर्चा करता जाए। और जाकर के धर्म की चर्चा करते हैं, सामायिक करते हैं, और तुम क्या करते हो खाने के बाद? चद्दर सोते, उल्हाय ना दे रहे। तुम्हें तो मोटो धरू तो तुम कहते मोटा धरा है, बारीक धरू तो उड़ जाए, घूम रही मारी घाटड़ी, घटिया रे चक्की तो घूम। लेकिन वो समस्या में है कि अभी पतला धरती हूं तो उड़ जाएगा और मोटा धरूं तो श्रीमान खाएंगे नहीं। तो उसको गुस्सा आते गा दिया उसके पति के सामने, एवा मारा महाराज होसीला, इससे अच्छा तो मेरा महाराज है जो कुछ भी नाटक नहीं करता, धीर आ जाता है और खा के आ जाता है। लेकिन फिर भी तुम अकेले हिम्मत नहीं कर पा रही हो, क्योंकि यहां पावन होना है। बाल आ गया तो श्रीमान जी को आ गया तो क्या करेगा? हटा के फेंक देगा। पहली बात तो वो खा ही लेगा, वो देखते ही नहीं, क्योंकि वो तो टीवी देखते हुए खाता है। आप लोग कैसे खाते? लोग बोले हम लोग को बाल आते नहीं, तो बाल आवे नहीं, बाल कहता है तो मेरा बाप है, खा गया बाल। अब थाली में तुम अपना नाश्ता कर रहे हो, देख क्या रहे हो? टीवी। कोई डर नहीं, डर है अंतराय आ गया तो, कोई गड़बड़ी हो गई तो। इस कारण से तुम्हें इतना सब कुछ करना पड़ता है। और साधु जानता है कि मैं जितना ज्यादा टाइट होगा श्रावक परेशान हो रहा है, लेकिन महावीर ने कहा होने दो। श्रावक से कहा हो जाओ, यही संबंध है। जो तुम्हारे अंदर श्रावक तुम्हारे आहार लेके जा रहा है, यही साधु की वर्णा शक्ति तुम्हारे जीवन में तुम्हारा रक्षा कवच बन के आएंगे, अन्नपूर्ण बनेंगे। क्योंकि तुम्हारी रोटी खाई है महाराज ने, तुम्हारा पानी लिया है महाराज ने। वो महाराज वो शक्ति उनकी वर्णा है। 24 घंटे में जो तपस्या करेगा, उस तपस्या जो तपस्या तुम कभी नहीं कर सकते, जिंदगी में कभी तपस्या नहीं कर सकते, उस तपस्या का फल तुम्हारे खाते में लिखा मिलेगा। खाते में लिखा मिलेगा। तुमने कभी सामायिक नहीं की, तुमने इतनी सामायिक की, इतना प्रतिक्रमण किया है, इतने उपवास किए, इतने विहार किए, इतना मिलेगा। तुम कहोगे मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं, मैंने तो ये सब किया ही नहीं, मेरे से तो एक उपवास नहीं होता था। ये सब मेरे खाते, कहीं दूसरे खाते का ट्रांसफर तो नहीं हो गया गलत? तुरंत देवता कोई अवधि ज्ञान कहेगा नहीं, तुमने तो कोई तपस्या नहीं की थी, लेकिन तुम्हारा अन्न पानी लेकर के महाराज ने तपस्या की थी, उनका 6% तुम्हारे खाते में जमा हुआ है। तब तुम्हारी आत्मा होगी देखो मैंने तो कितना बड़ा कार्य। श्रावक को ये लोभ है, श्रावक को ये फायदा है, जैसे बने तैसे। और महाराज यदि श्रावक के आहार का अन्न का आहार नहीं लेगा, तुम्हें साधुओं का आशीर्वाद नहीं फलेगा। साधु तुम्हारे लिए मंगल रूप नहीं होंगे, क्योंकि तुम्हारा अंश ही नहीं उनके पास, तुम्हारा कोई चीज ही नहीं उनके पास। साधु वैसे वीतरागी है। श्रावक कहता है साधु तो वीतरागी हैं, इनको तो हमसे मतलब है नहीं, लेकिन हमें तो इनसे मतलब है। ये मेरे कब काम आएंगे? जब ही आएंगे जब इस श्रावक का अंश इनके पेट में पहुंचेगा।
श्रावक का पानी इनके पास पहुंचेगा तो अन्न इनके पास पहुंचेगा, और ये अन्न और पानी हम दुनिया में कहीं होंगे। और उस समय एक व्यक्ति वो है जिसने कभी जिंदगी में आहार दान नहीं दिया, और उसने कहा, हे नमो लोहे सभ्य श्रावणम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिसने कभी मनुष्यों को आहार दान दिया हो और वो मुद्रा तुम्हें याद आ जाए, करके देखना, प्रैक्टिकल करना प्रैक्टिकल। कभी जंगल में तुम खूब बड़े संकट में फंस जाओ और तुम्हें मालूम है कि अब मेरा बचने का कोई उपाय नहीं है। आपने कभी मुनिराज को आहार दिया हो, आहार लेते हुए देते हुए मुद्रा का ध्यान करना, सामायिक वाली मुद्रा का नहीं। चौके में जो आहार लेते समय मुनियों की मुद्रा की आंखों में फोटो उतार लिया करो, बहुत काम आएगी। कोई एक इधर मुद्रा ऐसी बसा लो और आप ऐसे संकट के समय आंख बंद करना, गुरुदेव मेरी तरफ सोचो, मैं संकट में हूं, अब इसके अलावा मेरे पास कोई उपाय नहीं, अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम। और कौन सी मुद्रा दिख रही है आपको? वो आहार दे रहे हैं और आप आहार ले रहे हैं। यदि वो मुद्रा आपको सकुशल दिख गई, 100% तो नहीं कहूंगा, 90% गारंटी लेता हूं, कोई ना कोई ऐसी आएगी समस्या कि वो समस्या तुम्हारी गायब हो जाएगी और तुम समस्या से निराश हो जाओगे। कौन आया? वो मुद्रा, क्योंकि तुम्हारा अंश गया था, तुम्हारे हाथ से एक ग्रास का टुकड़ा गया था। ये टुकड़े ऐसे ही नहीं है महानुभाव। महावीर जैसी शक्ति इतना परेशान कराती। महावीर ऋषभदेव जैसे 7 महीने तक ऋषभदेव घूमते रहे, एक श्रावक से लेने को क्यों कह रहे हैं? साधु जब गिरता है ना जाने कितनों को लाभ होता है। साधु को गिरना नहीं चाहिए, लेकिन साधु के लिए कहा है, साधु जब अंदर में रहता है तो स्वयं का कल्याण है और बाहर आता है तो जगत का कल्याण है। जगत का साधु को कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन कुछ लेना पड़े तो जिनेंद्र भगवान कहते हैं लेना नहीं चाहिए। अब लेना ही पड़ रहा है तो उससे ले जिसको फायदा हो, जिसका कल्याण हो। हर किसी से मत ले, तू गिरेगा तेरे साथ ना जाने कितने। राजा जब मरता है, राजा जब गिरता है, राजा जब ठोकर खाता है, वहां हजारों रत्न पड़े मिलते हैं। राजा जहां से निकलता है रत्न बड़े मिलते हैं। राज परिवार जहां से निकलता है उन रास्तों पर आपने देखा जिन गलियों में सुनार रहते हैं, वे नाली साफ करने वाली उन नालियों को साफ करती, वहां मेहतर की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उन नालियों में क्या मिलता है उनको? सोने चांदी मिलता है। राजा महाराजा जिस गलियों से निकलते हैं वहां नियम से कोई ना कोई रत्न, कोई ना कोई गिरे पड़े मिल जाते। और राजा जहां गिर जाए, राजा जब मरता है, एक चांडाल का पूरी जिंदगी सुधर जाती है। इसी प्रकार साधु जब गिरता है वहां रत्नों का, रत्नत्रय का भंडार गिरता है। एक निधि गिरती है, एक संपत्ति गिरती है। साधु जब भी गिरेगा साधना के ऊपर से, उसका अमृत का कलश झलकेगा, बिखरेगा। तो महावीर ने कहा, तू गिरने का स्थिति में आ गया क्या? हाँ साहब, गिर जाऊंगा, मैं टिक नहीं पा रहा हूं, मैं टिक नहीं पा रहा हूं, मैं बिना आलम्बन के नहीं ले पा रहा हूं, मुझे हार पानी चाहिए। तुरंत महावीर ने कहा, हे श्रवण, गिर ही रहा है तो किसी भक्त के घर में गिर जिसका भंडारा भर जाए, उसका कल्याण हो जाए। हार लेना है तो किसी भक्त के हाथ से ले, क्योंकि जब तू अंजलि खोलेगा तेरी अंजलि का जो एनर्जी है वो सारे घर में बिखेरेगी। किसी दुश्मन के घर को आबाद मत कर। जब घटोत्कच मरने लगा, भीम का पुत्र, तो भीम कहता है, बेटा मरते समय एक उपकार कर जा, इस तरफ मत गिरना, उस तरफ गिर। उस तरफ कौन था? कौरवों की सेना। इस तरफ कौन थी?
वो बाप की तरफ गिरने वाला था, बाप सामने खड़ा था, भीम परिवार खड़ा था। वो सोचा कि मैं बाप की तरफ गिर जाऊं, लेकिन बाप ने कहा नहीं बेटा दुश्मन की तरफ गिर। महावीर ने यही कहा, मुनिराज तुम्हारा हाथ उठे तो किसी भक्त को उठे, तुम्हारी आंख खुले तो किसी भक्त को देखे, तुम्हारी अंजुली खुले तो किसी भक्त के दरवाजे खुले। तुम कभी रुको तो किसी भक्त के दरवाजे रुकना, क्योंकि तुम जहां रुकोगे वहां तीर्थ बनेगा। तुम जहां अंजलि खोलोगे वहां ना जाने दिन भर की बनी हुई एनर्जी, इन हाथों में दिन भर में कितनी एनर्जी भरी रहती है, वो सारी एनर्जी आंख खुलते ही बिखरेगी। किसी भक्त के आंख खोलना, किसी पवित्र आत्मा के खोलना, पापियों के दरवाजे मत खोलना। पापियों को यदि तेरी शक्ति मिल जाएगी तो वो और पापी हो जाएंगे, और भक्त को तेरी शक्ति मिल जाएगी तो वे भक्त नहीं भगवान बन जाएंगे। पापियों को यदि धन मिल जाएगा तो क्या बढ़ेगा, बोलो, पाप बढ़ेगा। पापियों को तेरी शक्ति मिल जाएगी, पापियों को तेरा असर मिल जाएगा, पापी के घर तेरे चरण पड़ जाएंगे, वो घर पापों से भर जाएगा। सांप को दूध पिलाओगे तो अमृत बनेगा कि जहर? दूध का नाम क्या है? अमृत। दुग्ध को अमृत पान बोलते हैं। तुम तो सोच रहे हो कि ये अमृत है, यदि सांप को पिला दूंगा तो सांप के मुख में अमृत बन जाएगा? नहीं, जहरी बनेगा। हे श्रमण, तू पापियों के यहां जाएगा, पापियों का वैभव बढ़ेगा, तो ये मत समझना कि वे अच्छे हो जाएंगे, वे और पापी हो जाएंगे, उनका पाप और बढ़ जाएगा। उनको एक और लगेगा महाराज मेरे साथ हैं, मैं जब अच्छा कर रहा हूं तभी तो महाराज मेरे यहां आते। बहुत बड़ा सोच महावीर का था। हे श्रमण, तुम किसी पापी के दरवाजे मत जाना, अन्यथा वो पाप बढ़ा देगा। वो कहेगा महाराज जैसी पावन शक्ति जब मेरे हाथ से हार लेती है, मेरे घर में आती है, इसका अर्थ मैं अच्छा कर रहा हूं। बेटा और श्रावक गुरु और मां का समर्थन देखते हैं। एक मां, बेटा चोरी करके आया, चोरी करने के बाद मां से कहा मां मैं पेंसिल लाया। मां खुश हो गई, मां ने मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं कहा। बेटा ने कहा मैंने अच्छा काम किया तभी तो मां मुस्कुराई है। दूसरे दिन पेन, काफी, पैसे, चोर बहुत बड़ा चोर बना, चोरी करते उसने मर्डर किया। और कहा, अंतिम इच्छा पूछी गई, बोले मुझे मां को बुला दो एक बार, मैं उसको धिक्कारना चाहता हूं, गाली देना चाहता हूं। जजों ने कहा तेरी मां तो तेरी फांसी पर रो रही है और तू क्यों उनको गाली देना चाहता? बोले बताऊंगा, बुलाओ। बोले ये पापन मां है जिसकी बदौलत मैंने मर्डर किया है और आज मैं फांसी पे हूं। आज मैं संसार को एक भावना भाता हूं और इस मां को अभिशाप देता हूं कि संसार में इसके यहां कोई संतान पैदा ना हो और मेरी जैसी मां दुनिया में कहीं नहीं मिले। सब स्तब्ध रह गए, मां रो रही है। बोले बेटा क्यों? बोले मैं पहले दिन पेंसिल लाया था, इसने स्वीकार कर ली थी, मुस्कुरा दी थी, मेरे मन में आया मैंने बहुत अच्छा काम किया है, मेरे हौसले बढ़ते गए। मेरे हौसले मेरे दुश्मन ने नहीं बढ़ाए, मेरे हौसले मेरी मां ने बढ़ाए। मां ने मुझे उठा लिया, कुछ भी नहीं बोली। मां से पूछा क्यों नहीं बोली? मैंने सोचा बच्चे ही तो है, कर लिया थोड़ा वो गड़बड़ तो क्या हुआ। अंत में यह हुआ। इसी प्रकार दिगंबर मुनि से कहा तुम आहार किसी से नहीं ले सकते हो, तुम्हारे समर्थन पर वो पापी हो जाएगा। इसलिए हम लोग जो इतना त्याग कराते हैं इसका बहुत बड़ा लॉजिक है। यदि मैंने शराब पीने वाले से ले लिया तो शराबी क्या समझेगा? शराब पीना बुरा होता तो महाराज हमारे यहां आते, मेरे से हार लेते। तुम दुनिया भर के नाटक करते हो मां पिताजी, महाराज तक मेरे से हार लेते और उनको मालूम है मैं शराब पीता हूं। महानुभाव बोलिए, शराब पीने वाले से मैं हार लूंगा तो उसकी शराब पीने की ताकत बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि साधु का समर्थन मिल गया, भगवान का समर्थन। यदि हम गुटखा खाने वाले के लिए तो वो कहता है गुटखा खाना महाराज को मालूम है, महाराज कुछ नहीं बोलते।
जो जो संसार में पाप करने वाले हैं उन पापियों को यदि महाराज समर्थन दे दें, उनके हाथ से हार ले लें, तो महावीर कहते हैं श्रमण तू उसी मां के समान धिक्कारने योग्य है। जैसे उस बेटे ने मां से कहा तू जन्म जन्म तक निपुती होगी, संसार में तेरी जैसी मां किसी को नहीं मिले, यह अभिशाप तुझे भोगना पड़ेगा, क्योंकि तेरे समर्थन के कारण से बेटा इतना बड़ा हौसला बढ़ा है। साधु को भी कहा तू 100 जन्म तक साधु नहीं बनेगा, 100 जन्म तक तू जैन धर्म के दूर रहेगा, क्योंकि तेरे समर्थन से वो पापी हुआ है। तेरे समर्थन से वो रेफरेंस दे रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं कर रहा, महाराज का मेरे लिए समर्थन है, महाराज का मेरे लिए आशीर्वाद है, महाराज मेरे हाथ से हार लेते हैं, मैं महाराज का कमंडल लेके चलता हूं, मैं महाराज की सेवा करता हूं, 24 घंटे महाराज के पास रहता हूं। तुम लोग मुझे बेकार कहते हो, महाराज तो नहीं कहते। इसलिए साधु से कहा गया, हे श्रमण तू भली पापी हो या नहीं हो, तेरे समर्थन से एक पापी पैदा हो सकता है, तेरे थोड़े से समर्थन से एक पाप को समर्थन मिल सकता है। गृहस्थ किसी पाप का समर्थन कर दे तो इतना बुरा नहीं है, लेकिन साधु किसी पापी का समर्थन कर दे तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए साधु सब चीजों पर जो अनैतिक कार्य है त्याग कराता है। मैंने पहले वही सोचता था क्या फर्क पड़ता महाराज जी, इसका शराब छोड़ा है कि नहीं, गुटखा छोड़ा है कि नहीं, रात्रि भोजन छोड़ा, दुनिया भर के नाटक, एक गिलास लेते हो, मुश्किल से एक गिलास लेते हैं, और त्याग कराने में इतना। जब मैं थोड़ा सा समझ में आई आगम बात, थोड़ा महावीर का अंतस चेतना समझी, मानस समझा, तब मैंने महावीर को 100 बार नमोस्तु किया। भगवान आपने एक भली ऋषभदेव को 7 महीने घूमना पड़ा, लेकिन ऋषभदेव ने किसी पापी का समर्थन नहीं किया तो एक पुण्यवान का समर्थन किया, तद्भव मोक्षगामी का समर्थन किया, जन्म जन्म के पुण्यात्मा का समर्थन किया। जन्म जन्म के पुण्यात्मा का समर्थन करोगे तो उसका पुण्य बढ़ेगा कि पाप? पुण्य बढ़ेगा, धर्म बढ़ेगा। राजा श्रीजान जन्म जन्म का धर्मात्मा था, यदि उसको महाराज का समर्थन मिल गया, महाराज ने उसके हाथ से हार ले लिया, उसका धर्म बढ़ जाएगा। ओहो, जब पूर्व में दिया हुआ धर्म आज प्रभु मेरे दरवाजे आ गए हैं, तो इस बार जन्म दिया प्रभु को, तो एक दिन मैं खुद स्वयं प्रभु बन जाऊंगा। जब एक साधारण मुनि को हार दिया था, तो आज प्रभु मेरे दरवाजे आ गए। पूर्व में कोई तीर्थंकर को हार नहीं दिया था, साधारण मुनिराज को हार दिया था। उस हार के फलस्वरूप देखना उसका पुण्य कैसे बढ़ रहा है। मेरे दरवाजे तीर्थंकर आ गए, और आज तीर्थंकर को हार दूंगा तो नियम से एक दिन मैं भी अरहंत पद को प्राप्त कर लूंगा और पा गया। इसलिए महावीर ने कहा तुम हर बड़े आदमी को ये सोचना है कहीं उसके द्वारा किसी क्रिया से किसी पापी का समर्थन तो नहीं हो रहा है, किसी उसके कारण से पापी को तो सह नहीं मिल रही है, कहीं पाप बढ़ने में कारण तो नहीं है। सबसे पहला ध्यान रखना है भगवान को, समोषण, ये सारी व्यवस्थाएं, पापियों का प्रवेश नहीं, नाटशालाएं बना दी, अभव्यों का प्रवेश नहीं, बहुत सारी सीमाएं बना दी, क्योंकि वो भगवान है। एक पापी समोषण में होकर आएगा तो कहेगा जब मुझे समोषण के दरवाजे खुले हैं तो अब मुझे पाप छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, मुझे सुधरने की क्या जरूरत पड़ी। पाप छोड़ेंगे तो समोषण मिलेगा, पाप नहीं छोड़ेंगे तो समोषण मिलेगा नहीं। वहां का सबसे बड़े जिम्मेवारी है आचार्य की, आचार्य परमिष्टि। आचार्य परमिष्टि पद कोई साधारण मत समझना, कहीं उनके समर्थन से कोई शिष्य बिगड़ तो नहीं रहा है। मैं तो आचार्य जी के सामने बैठा रहता हूं तो प्रतिक्रमण सामायिक नहीं करता हूं, वे कुछ नहीं करते हैं तो वो अकेले में क्या खाक सामायिक करेगा, और आचार्य जी का समर्थन है। आचार्य को सबसे पहला ध्यान रखना है कहीं मेरे थोड़े से समर्थन से, मेरे थोड़े से आशीर्वाद से, थोड़ा सा पक्ष लेने से मेरा शिष्य शिथिलाचारी तो नहीं हो जाएगा।
थोड़ा सा वो कष्ट उठा लेंगे। उनको सामायिक में बैठने की ताकत नहीं है, लेकिन वो बैठ के सामायिक करेंगे। इसलिए नहीं कि वो बैठ सकते हैं, इसलिए कि मेरे लेटने पर सामायिक करने पर सारे शिष्य लेट के ही सामायिक करेंगे। एक बार आचार्य श्री से हम लोगों ने कहा, मान के आचार्य से आपका उपवास भी था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं, आप लेट के सामायिक करो, लेट जा लो, थोड़ा सहारा ले लो आप। उन्होंने कहा अच्छा, आप लोग अपना इंतजाम कर रहे हो, यही तो चाहते हो कि मैं थोड़ा लेटूं और तुम लोग हर्राटे। आचार्य ने फिर स्वाध्याय में कहा, आचार्य बनने के पहले शायद आचार्य को सोचना पड़ता है कि मेरी थोड़ी सी एक कमी वो मजबूरी में हो, शिष्य उसको मार्ग मान लेता है। गुरु का अपवाद मार्ग, गुरु की मजबूरी हर शिष्य मूल मार्ग बना देता है। गुरु ने परिस्थिति में सो के किया था, मैंने गुरु को लेटे हुए सामायिक करते मैंने खुद देखा है, मार्ग बना दिया। मैंने खुद गुरु महाराज से किसी अशुद्ध व्यक्ति से आहार लेते देखा है, मार्ग बन गया। मैंने खुद गुरु महाराज को ऐसा करते देखा है, मार्ग बन गया। 90% गुरु की मजबूरी आगे जाकर वो परंपरा बन जाती है। परंपरा कैसे बनती है? गुरु ने कोई मजबूरी में कोई कार्य किया होगा, शिष्य ने उसे मार्ग बना दिया। इसलिए सबसे पहले आचार्य। दूसरे नंबर पर साधु महाराज हैं। साधुओं को हमेशा एक ध्यान रखना है, या तो वे किसी का सहारा लेवे नहीं देवे नहीं। वो जो अपनी श्रृंखलाबद्ध प्रश्नों की चर्चा चल रही है उसको भी जोड़ते जाए। यदि लेना पड़े, आंख खोलना पड़े, आंख बंद नहीं रह सके तो किसी पापी को नहीं देखना। पापी की तरफ तुम्हारी आंख ना उठ जाए, नहीं तो उसका पाप बढ़ जाएगा, वो पाप में वज्रमय हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी आंख झुकी हुई है। साधु की जितनी आंख झुकी रहती है, जब जब उसकी आंख खुलती है गंधारी जैसी रेज उसमें से निकलती है। गंधारी की आंख में ताकत थी क्या पहले? नहीं थी। कब ताकत आई? जब गंधारी ने कहा मैं अपना वैष्णव दर्शन के अनुसार शिक्षा लेना, मैं अपनी आंखों से कुछ नहीं देखूंगी। पति भक्ति, पति नहीं देखा मैं भी नहीं देखूंगा। कितने वर्ष निकाले आंख बंद करके। शादी के बाद 100 बेटे पैदा किए। 100 बेटों में भी दुर्योधन इतना बड़ा हो गया कि वो भी दादा बन चुका था। यानी गंधारी की उम्र कितनी थी? इतने वर्षों तक उसने पट्टी बांधी, आंख बंद की है। उन आंखों में इतनी ताकत आ गई कि वो ताकत इतनी है कि वो जिसको भी पहली बार आंख खोल के देखेगी वो वज्रमय हो जाएगा। अब किसको देखे वो? यदि पापी को देख लेगी तो दुनिया में पाप क्या हो जाएंगे? वज्रमय हो जाएंगे। इसलिए कुदरत ने, कन्हैया ने कहा मां तुम चूक रही हो, तुम्हारी ये दिव्य शक्ति साधना है, पवित्रता है, तुम्हारा एक पति भक्ति का बहुत बड़ा तेज है, और तुम अपना तेज एक पापी को दे रही हो। बेटे के मोह में पड़कर के, बेटे के मोह में पड़कर, एक राग में पड़कर तुम अपना तेज, तुम अपनी शक्ति एक पापी को दे रही हो। कल्पना करो दुर्योधन अमर हो जाता तो क्या होता? रावण अमर हो जाता तो क्या होता? रावण तो अमर हो ही गया था। उसने अपने प्राण वैष्णव दर्शन के द्वारा अमृत को नाभि में रख लिया था, नाभि के यहां रख लिया। इसलिए रामचंद्र जी कितने बार तीर मारते रहे, मरा नहीं। वैष्णव दर्शन में आया, उसने अमृत रख दिया था, वरदान मिल गया उसको। पापी को अमृत मिलेगा, पाप बढ़ेंगे। दुर्योधन अमर हो जाता। कल्पना करो महानुभाव, कल्पना करो क्या होता, अनर्थ हो जाता। कृष्ण जी जो लोग कहते हैं कृष्ण ने मायाचारी की, कृष्ण ने बहुत बड़ा छल कपट किया। नहीं महानुभाव, छल कपट नहीं है। एक माता की शक्ति पापी को मिलने वाली थी। मां तो मोह में अंधी हो चुकी थी,
लेकिन कन्हैया मोह में अंधे नहीं थे। उसने कहा अनर्थ हो जाएगा, चाहे बड़ी छल कपट करना पड़े, लेकिन ऐसी पवित्र मां की शक्ति उस बेटे, पापी बेटे को नहीं मिलना चाहिए। क्या किया उस कहानी से हमें कोई लेना देना नहीं। अभी एक कपड़ा लपेट दिया, एक कपड़ा लपटवा दिया। सारी दुनिया एक ही कहती है कृष्ण जी ने गलत किया है, ये मायाचारी की है, ये खल किया है। गंधारी जी ने भी कृष्ण जी को कई बार अभिशाप देने का भाव किया, लेकिन कृष्ण जी ने जब एक बार गंधारी को समझाया, जब ये पता चला गंधारी के लिए कि ये सब कृष्ण जी की चाल है, कृष्ण जी को अभिशाप देने को तैयार हो गए। कृष्ण समझ गए, गंधारी के पास पहुंच करके जो उपदेश दिया है, आप मेरी मां के समान हैं, आप मेरी बुआ की देवरानी या जेठानी थी, कुंती की देवरानी जेठानी जो भी हो, दशरथ की देव पांडु के थे भाई भाई, तुम मेरी बुआ के समान मां हो, लो मैं तुम्हारे दरवाजे आया हूं, मुझे अभिशाप देके भस्म कर दो। मैंने ऐसा क्यों किया? आप मां हैं गंधारी, आप बहुत बड़ी हैं, आप बोलिए आपका बेटा यदि अमर हो जाएगा, क्या आपका बेटा सही कर रहा है? क्या कृष्ण जी ने किया? गंधारी रो पड़ी। अंत में अभिशाप के स्थान पर गंधारी ने वरदान दिया श्री कृष्ण को, जाओ सदा तुम ऐसे ही धर्म की रक्षा करना और धर्मात्मा की रक्षा करना। आज मेरा क्लेश दूर हुआ, आज मुझे बेटे के मरने का गम नहीं है। मेरे जन्म जन्म तक मुझे पश्चाताप होगा जब मेरा पापी बेटा पाप का अत्याचार करता, कोई उसे नहीं मार पाता। वो जो निंदा होती मेरी, किस माँ का कपूत है, जिस जिस घर को उजाड़ता, जिस जिस को बर्बाद करता है, वह घर मुझे कोसता। ये गंधारी का लाल है, इसने यही संस्कार दिए हम, वो मेरे अभिशापों का क्या होता? कृष्ण जी का उपकार मानती है गंधारी, बहुत अच्छा हुआ। ये तो मैं उदाहरण दे रहा हूं। महानुभाव साधु से कहा महावीर ने, तुम्हारी आंख शक्ति से भरी है, तुम्हारी आंख सदा झुकी रहती है, तुम चलते हो तो नीचे देखकर, खाते हो तो नीचे देखकर, ध्यान करते हो तो आंख झुकाकर, प्रतिक्रमण करते हो तो आंख झुकाकर, तुम्हारा तो सब कुछ जहां बोलो। साधु की आंख ज्यादा झुकी रहती है कि खुली रहती है? चलना है तो, खाना है तो, जब जब तुम्हारे बीच में आता हूं तब तब आंख झुकी रहती है। बस ये झुकी आंख ही गंधारी की आंख है। जो साधु अपनी जितनी आंख झुकाएगा उस आंख में गंधारी जैसी शक्ति पाएगा। ये महावीर कहता। तीर्थंकरों की आंखों में शक्ति होती, वे सदा नासा दृष्टि रखते थे। तीर्थंकर की आधी आंख से ज्यादा खुलती नहीं थी, खुलती नहीं थी, वो नासा दृष्टि की रहती। उनकी आंख में इतनी ताकत है, उनकी आंखों में इतनी ताकत है कि आज उनकी मूर्ति भी बैठा लें तो मूर्ति को देख करके ऐसी रेजें निकलती हैं। जब मूर्ति की नासा दृष्टि होती है, अपन नमोस्तु करते हैं, उस समय मूर्ति की रेज हमारे ऊपर पड़ती है, बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए साधु से कहा, तुम आंख खोलोगे? बोले हाँ खोलना पड़ेगा, थोड़ी किरकिरी आ रही है, थोड़ी झुका नहीं पा रहा हूं। तो ध्यान रखना, खोलते ही तुम्हारी दृष्टि किसी पापी पर न पड़ जाए, किसी गंदे आदमी पर नहीं पड़ जाए, नहीं तो उसका पाप वज्रमय हो जाएगा। साधु की जब आंख उठे तो किसी पुण्यात्मा के लिए उठे, धर्मात्मा के लिए उठे, जिससे उसका पुण्य और धर्म बढ़ जाए। तुम किसी पापी की बात मत सुनना, नहीं तो पापी कहेगा महाराज ने मुझे समय दिया है, मैं कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूं, महाराज भी मेरे घंटों बातें सुनते, मैं घंटों बैठ के आता हूं। महावीर ने कहा तू पापी की बात मत सुनना, नहीं तो पाप बढ़ जाएगा। सुनना है तो पुण्यात्मा की सुनो। तुम बोलोगे तो किसी पापी से मत बोलना, नहीं तो पापी दुनिया देखेगी, अरे महाराज पापी से बोल रहे हैं, पापी बोल रहा है, और पापी कहेगा मैं गलत होता तो महाराज मेरे से क्यों बोलते। तुम्हें बोलना है तो किसी पुण्यात्मा से बोलो, धर्मात्मा से बोलो, जो तुम्हारे एक एक वचन को आत्मा में आत्मसात करे और पुण्य बढ़े। ऐसे ही तुम्हें कुछ लेना है तो
ऐसे ही तुम्हें लेना है तो पहली बार लेना नहीं, लेना ही तो किससे लेना, जिसकी बात मैं कर रहा था। किसी पापी के घर मत चले जाना, नहीं तो उस घर के पाप चौगने हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पैरों में ताकत है, तुम्हारी अंजलि में ताकत है कि तुम जहां खड़े होगे वो स्थान वज्रमय हो जाएगा। जिसके हाथ से हार लोगे उसकी शक्ति अनंत गुणी बढ़ जाती है, और पापी के घर चले गए तो उस घर में पाप और बढ़ेंगे। इसलिए उस घर में जाना जिस घर में अनैतिक पापकारी ना हुए, उस कुल में जाना जिस कुल में कोई गड़बड़ नहीं हुआ, शुकुल, उस पुण्यात्मा के हाथ से आहार लेना। अब समझ में आने लगा ये बात है, क्यों इतना नाटक किया है महावीर ने एक चौके के लिए। उन्होंने कहा नहीं, पुण्यात्मा खोजो, पवित्र आत्मा खोजो। तुम जैसे वो तुम्हारे हाथ में एक अंजलि रखेगा उसकी शक्ति अमर हो जाएगी। तुम किसी को अमर करके आओ, किसी को वृद्ध करके आओ। अब फैसला करो, आपसे पूछता हूं। लोग महाराज कहते आप सर किसी से हर लोग कहते, बहुत सारे जैन लोग आते, महाराज आपको ये कैसे बंधन नहीं करना थे, आप तो सारे जगत के हैं, आप प्राणी मात्र के हैं, आप तो जगत का कल्याण करते हैं। मैं नहीं करता हूं, लेकिन आहार नहीं लूंगा। क्यों? मुझे ये देखना है कि तुम्हारे का त्याग कितना है, तुम्हारा समर्पण कितना, भक्ति कितनी। इसलिए शुकुल के पास लिया जाता है, चाहे भले वो रूखा सूखा मिले, जो अपना कल का प्रवचन था, माँ की रोटी। हम ये कहना चाहते हैं, जब मुनिराज इतने तपस्वी होकर के महावीर ने इतना सुहाया, हे श्रावक को, आप भी बहुत पावन हो, आप भी जैन कुल में जन्मे हो, भगवान का अभिषेक करते हो, महाराज को आहार देने लायक हो, तुम भी हर किसी के हाथ की रोटी मत खाना रे बेटा। जैसे तुम्हारा मुनिराज हर किसी के हाथ की रोटी नहीं खाता है, ऐसे ही संसार के हर बेटे को नियम लेना है कि मैं भी हर किसी के हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा। महाराज के लिए भक्त चाहिए, बेटा के लिए मां चाहिए, बेटा के लिए मां चाहिए, मां की रोटी चाहिए, मां के हाथ की रोटी चाहिए। नियम बनना चाहिए, प्रकृति ने नियम बनाया है। और तुम्हारी मां ने तो तुम्हारे और माताओं ने, मैंने कहा यदि महाराज ने ये नियम ले लिया है तो आप महाराज को भूखा मरने देंगे? नौकरों का हार तो लेंगे नहीं, फिर क्या करोगे? आप दोगे कि नहीं दोगे? देंगे, चक्रवर्ती देगा। ऐसे ही बेटा यदि ये नियम ले ले कि मां यदि मैंने तुमने जन्म दिया है तो मैं तेरे हाथ की रोटी खाऊंगा, तो मां बेटे को मरने देगी? नौकर के वो खाएगा नहीं, नियम ले लिया है। मां तैयार रहेगी। यदि मां तैयार नहीं हो तो बेटा नियम ले ले। और माताओं को नियम लेना चाहिए, श्रावक को नहीं, मैं अपने गुरु को नौकरों के हाथ को कैसे खाने दूं? हम लोग मर गए क्या? हमारा भोजन भली नौकर बनाएंगे, लेकिन महाराज का नौकर रानी बनाएगी, सेठ बनाएगा। ऐसे ही मां कहती है, कुछ भी हो मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी, या तो मां नहीं बनूंगी तो नौकरी पर जाऊंगी। पति के नौकर के हाथ की रोटी नहीं खाएगा, या तो शादी नहीं करूंगी। शादी करने के बाद तुम नौकर के हाथ की रोटी पति को नहीं खिला सकते, बेटे को नहीं खिला सकते, उससे तो तुम्हारे हाथ यानी और नहीं खाना है तो फिर शादी मत करो, विवाह मत करो, स्थिति ऐसी मत करो। तो कल जो मां का टिफिन वापस गया, उसके लिए मैंने आगे कहा, आगे और भी आएगा तो कहूंगा, मां का टिफिन वापस पहुंच गया, मां का टिफिन रास्ते में कुत्ते को डाल दिया, मां का टिफिन को फेंक दिया, और तुमने कहां खा लिया था? होटल में ना, अच्छे खाए थे ना, माल मदिया मिला था बहुत बढ़िया, किसी दोस्त के यहाँ ना। बस वो मां के टिफिन की वेदना ने आज तुम्हें कुछ इसकी महिमा बताई कि मां के हाथ की रोटी की महिमा क्या है। जो श्रावक के हाथ की रोटी की महिमा है वही मां के हाथ की रोटी की महिमा है। महावीर भगवान की परम उपकारी निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कंवरलाल जी, महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।